तो एक्सरसाइज नंबर 14.3 कर रहे थे हम। और आयत चित्र एक बनाया था हमने क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं अभी हम। माइक ऑफ रखा करो। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला है कि 40 पत्तियां ली किसी पौधे की और उनकी लंबाइयां नापी और लंबाइयां नाप के मिलीमीटर में ये लिखी है, नीचे टेबल बना हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई कितने पत्तों की है? 3। 118 से 126 है, 3 पत्तियां। फिर उसके बाद है 127 से 135, कितनी पत्तियां? 5। 5 पत्तियां। फिर उसके बाद लिखा है 136 से 144, 9। 9। इस तरह से ये चल रहा है। लेकिन इसमें आयत चित्र बनाने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इन आंकड़ों से देख के वो प्रॉब्लम लग रही है, पता क्या प्रॉब्लम लग रही है? कि बन जाएगा आयत चित्र आराम से? नहीं पता लगी? जिसने 5वां किया है उसको लग जाना चाहिए था पता। आयत चित्र में सारे आयत जो हम बनाते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्यों जुड़े हुए होते हैं? क्योंकि जहां पर एक खत्म होता है वहीं से अगला शुरू होता है, अंतराल, है ना? यहां पर क्या सेम हो रहा है? नो सर। नो सर। ये 126 पर खत्म हो रहा है, ये 127 से शुरू हो रहा है। तो 126 से 127 के बीच का नंबर कहाँ गए? बीच के नंबर छूट गए ना यहाँ पर। तो यस सर। 126 अगर यहाँ होगा, 127 यहाँ होगा, तो बीच में वो गैप रह जाएगा। तो एक आयत इधर बन जाएगा, ऐसे एक आयत इधर बन जाएगा, और बीच में जो गैप रह गया तो वो आयत चित्र थोड़ा ना हुआ, फिर आयत चित्र हुआ। नो सर। नो सर। तो वो दंडालेख बन जाएगा। हमें तो आयत चित्र बनाने के लिए बोला है। देखो नीचे लिखा है इन्होंने, फर्स्ट पार्ट में दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो यहाँ तो हमें आयत चित्र खींचना है। आंकड़े ये दूर दूर हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि जुड़े हुए हैं, जहां पर ये खत्म होए वहीं पर ये शुरू हो जाए, वैसा नहीं है। तो इनको वैसा बनाना पड़ेगा, समझे? यस सर। तो कैसे बनाएंगे? तो इनके बीच में अंतर कितना है? 126 से 127 के बीच कितना फर्क है दोनों में? एक। एक का। तो एक के दो बराबर हिस्से कर देंगे तो कितना कितना हो जाएगा दोनों में? एक के दो टुकड़े कर दें तो कितना हो जाता है? आधा आधा हो जाता है ना। यस सर। तो आधा आधा हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे इनको, इन अंतरालों को। तो 126 से 127 को हम क्या कर देंगे? 26.5 कर देते हैं, 126.5, समझे? यस सर। और यहां भी हम 126.5 से कर लेंगे, मतलब इसमें आधा आगे बढ़ा दिया और इसमें आधा पीछे कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी एक्स्ट्रा आ गया आधा। 127 से होना था ये, थोड़ा सा हमने 0.5 इसमें और एक्स्ट्रा ले लिया। अब देखो जहां ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है। हो रहा है ना? यस सर। ऐसा सब में करना पड़ेगा, सब में। तो 118 भी ये आधा पीछे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलो। 117.5। 118.5 नहीं कर देना? देखो यहां से यहां तक था, ये मान लो ये था 126 और ये था 127। तो मैं बोल रहा हूँ कि आधा इधर भी बढ़ा दिया, आधा इधर भी बढ़ा दिया। तो क्या हुआ है कि इधर आधा और आ गया तो 127.5 हो गया। आधा इधर बढ़ाया तो वो इससे आधा और पीछे चले गए ना हम। तो यस सर। 126 से आधा पीछे क्या होगा? 125.5। ठीक है, सॉरी, एक, हाँ, 126 होता तो यहाँ 127 था, तो उससे आधा पीछे लिया तो 126.5 हो गया। समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे सब में बढ़ाना है। तो 135 का क्या बनेगा? 135.5। 136 में क्या बन जाएगा यहाँ? वही जो यहाँ पर आया, 135.5। और 5. अगला 144 में 144.5। इसके बाद अगला क्या लिखोगे? 144.5 से, से 100. देखो अगला देखो बुक में, 144.5 से कितना लिखा हुआ है? 153 लिखा है ना? क्या लिखेंगे उसमें? 153.5। 5. फिर अगला यहीं से शुरू हो जाएगा, 153.5 से
162.5 162.5, फिर 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से 180.5। तो इस तरह से हमने आधा आधा बढ़ा दिया दोनों साइड। ठीक है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आगे ये पत्तियां तो उतनी रहेंगी। कितनी कितनी थी? 9 के बाद 12, फिर 5, 5 फिर 4 4 और 2 2, और टोटल करेंगे तो ये टोटल 40 बन जाएगा, क्योंकि 40 पत्तियां थी। तो इस तरह से ये बनेंगे आंकड़े। और अब इनका हम बनाएंगे आयत चित्र। कितने कितने का अंतर है अब बीच में, यहां से यहां तक? 117.5 से 126.5 तक। आधा। हाँ, 117.5 से 126.5 तक कितना अंतर है इन दोनों के बीच? 9 का नहीं है? यस सर। फिर 126 से 135.5, फिर 9 का है ना? यस सारे सर। 9 9 का अंतराल है ना सब में। यस सर। तो ये चल रहे हैं, यही आंकड़े हम लेंगे अब। समझ गए? यस सर। इन्हीं को हम इसमें बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले तो एक लाइन लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, नीचे वाली को? एक्स। एक्स अक्ष। और एक ऊपर की साइड लेंगे, उसे क्या कहते हैं? वाई। वाई अक्ष। मैंने मैसेज लिखा था, पता नहीं सौरभ को किया था शायद, कि वाई अक्ष पे 0 भी लिखो। फिर बोलता सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया उसको कि 0 कहाँ लिखना है। तो उसने बनाया हुआ था पूरा, तो ऊपर के नंबर लिखे हुए थे 10 20 30 40, लेकिन नीचे यहाँ 0 नहीं लिखा था। तो 0 कहाँ आता है पता नहीं है? पता है ना कहाँ आता है? यहाँ 0 आता है ऐसे। और ये जिनके घर में बातें चल रही है ना, थोड़ा साइड में बैठो, कहीं माइक ऑफ कर लो। माइक ऑफ रखो कहीं। अरे बच्चों, मतलब लग लग एक झाड़ा एक मछली है नंदिनी पूनम, एक फिर नंदिनी और पूनम, तुम्हारा माइक ऑन रह गया और तुम गप्पे मार रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है और ये ध्यान रखा करो। तो यहाँ वाई अक्ष पर हमने ये नंबर दिखाने हैं, पत्तियों की संख्या। तो पत्तियों की संख्या देखो, 2 4 12 9 5 3, सबसे ज्यादा जो है 12 है। तो एक एक करके ले सकते हो आप आराम से, है ना? तो इसमें 1 2 3 ऐसे ही ले लेना आप। इसमें 2 4 या ऐसे 10 20 30 लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने, आपकी कॉपी में आ जाएंगे 12 पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने उसके ऊपर 11 12 भी बना लेना। ओके। यस सर। ये क्या है यहाँ पर? ये क्या है? पत्तियों की संख्या। यहाँ लिख देना आपने, पत्तियों, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाएगी ये, की संख्या, ऐसे एरो लगा के लिख देना। और नीचे, नीचे हमें नंबर्स जो चाहिए वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 117.5। 117.5। तो अब यहाँ पर अगर पूरा ऐसी सीधी लाइन लगा दें, तो इसमें हम सारे नंबर्स लिखें, तो फिर 117 कहाँ आएगा? 118 119। तो उसके लिए हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 117 से ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। 117.5। तो फिर ये हमें यहाँ पर बीच में कुछ चीज हिस्से छोड़ दिए हमने इसके लिए, तो उसके लिए यहाँ पर ऐसे जिगजैग सी लाइन लगानी है। ये लाइन भी लगाने नहीं आ रही थी तुम्हें? थोड़ा सा मिटा के ऐसे जिगजैग लाइन लगा लेना यहाँ पर, ठीक है? यस ओके। सर। तो जगह छोड़ के मैं दोबारा बना देता हूँ इसको। पहले ये बनाई, फिर उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के ये बनाई, और ये जो बीच में हिस्सा छोड़ा यहाँ पर ऐसे बस जेड की तरह एक बार ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ओह सॉरी, एक मिनट, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, बस।
तो इसका मतलब हमने बीच के नंबर्स छोड़ दिए, क्योंकि हमें बीच वाले नंबर्स की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो डायरेक्ट 117.5 से शुरू करना है। तो ये 117.5 हो गया। उसके बाद अगले बॉक्स में यहाँ पर अगला लिख लेंगे। क्या था अगला? 126.5। तो सब में बराबर बराबर अंतर है ना, तो इसलिए हर एक खाने में ये बराबर बराबर हम लिख सकते हैं। सब में 9 9 का अंतर था, हमने गिना था, है ना। यस सर। तो हर एक खाने में हम 9 9 का अंतर दिखा रहे हैं यहाँ पर इसमें। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पांचवा क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पर फर्क इतना पड़ा कि ये 0.5 हमने एक्स्ट्रा लिया। 126.5, उसके बाद क्या लिखेंगे? बोलते जाओ। 135.5। उसके बाद 144.5। उसके बाद 153.5। आप ऐसी जगह बैठा करो ना जहां पर शोर ना हो। ये देखो क्या आवाज है यहाँ पे। 153.5। उसके बाद 162.5। उसके बाद 171.5। 171.5। 180.5। 180.5। इसके बाद अगला होता तो क्या आता? 180.5 के बाद क्या आना था? 9 9 चल रहा है ना, तो 9 आगे और जोड़ के देख लो। 71 और 9 80 बना था, 80 और 9 89। 189.5 आ जाना था। ठीक है, 189.5। फिर 9 और आना था तो 198.5 आ जाना था। तो 9 9 जुड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आगे भी कर सकते थे, लेकिन आगे जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ये ध्यान रखना 10 तक नहीं बनाना है तुमने, कहां तक बनाना है? 12। 12 चाहिए इसमें कम से कम 12। आपको। ठीक है, तो 12 13 14 इतना बना लेना। फिर उसके बाद इसमें अब आयत चित्र बनाना। नीचे लिखना क्या है? नीचे क्या था ये जो नंबर्स थे इनमें क्या लिखा हुआ था ऊपर? लंबाई। लंबाई मिलीमीटर में। तो वही लिखना है आपने। लंबाई मिलीमीटर के लिए लिख सकते हो, मिलीमीटर में। इस तरह से आपने एरो लगा के दिखाना है। अब आपने इसमें आयत बनाना है। तो पहला आयत बनेगा 117.5 से 126.5 के बीच, है ना। सर। यहाँ कितना ऊंचा? कितना ऊंचा? 3। 3। तो ये हाथ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, तो 3। इतना बना लेना है। फिर 126.5 से 135.5, 5। इसकी हाइट है 5, तो इसकी हाइट यहाँ तक हो गई है 5। फिर 135.5 से 145.5, 144.5, ये है 9, तो ये 9 आ गया। फिर अगला 12। 12। तो 12 मेरे पास है नहीं, मैं छोड़ रहा हूं उसको, पर तुमने ये ऊपर तक बना लेना है, ठीक है। सर। फिर अगला 5। 5। अगला आ गया ये 5। तो बीच में छूटेगा नहीं, ये ध्यान रखना, ऐसी मत बना देना गैप छोड़ के। यस सर। यस सर। फिर अगला 4। तो 62.5 से 171.5 वाला 4। फिर 2। फिर फिर 2। फिर अगला 2 2। इस तरह से ये बन जाएगा। बीच वाला जो है ये सबसे ऊंचा बनेगा, 12 तक, वो बना लेना है। यस सर। या अगर मैंने यहाँ पर बनाना होता तो मैं ऐसे कर सकता था कि यहाँ पर नंबर 2 4 6 8 लिखता। समझ यस गए? सर। अगर आपके पास पेपर छोटा हो, छोटे कागज में बनाना है, तब भी बन जाता है। जरूरी नहीं है कि ऐसे बड़े कागज में ही बनाना है। छोटे पेपर में बनाना हो तो आपने ये पैमाना अलग लेना, बस नंबर से 1 2 3 4 नहीं लिखने, आपने लिखना था 2 4 6 8 10 12, तो 12 यही हो जाना था हमारा। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक होना था यहाँ पर आधे में, फिर ये 2 होना था, फिर यहाँ 3, यहाँ ये 4, यहाँ ये 5, फिर ये 6, ऐसे। तो फिर हाइट थोड़ी छोटी बननी थी इसकी ग्राफ की, लेकिन वो भी ठीक होना था, तो वैसे भी कर सकते हैं। समझ गए इसको? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी तरह से आपने ये जैसे किया, इसी तरह से आपने और भी करना है। कौन सा?
जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो। बाकी तो जो बीच में रहे, ये छठा सातवां ये नहीं करना है, ये बारंबारता बहुभुज के हैं, वो सिलेबस से डिलीट हो गए। तो 8वां 9वां करना है इसमें। यस सर। लेकिन 8वें 9वें में थोड़ा ये है कि उनमें अंतराल बराबर नहीं है। 8वें 9वें में जो है ऐसे 0.5 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जहां पर पहला खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है। देखो 8वां, देखा 8वां क्वेश्चन। यस Yes, सर। 8वें क्वेश्चन में वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि जहां पर एक खत्म हो रहा है वहां से अगला शुरू नहीं हो रहा है। यहाँ वैसे ही है, 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 3 से 5, 5 से 7 7 से 10 फिर 15 10 से 15 और 15 से 17 17। 12 और आगे ये है क्या, इसमें आयु दी है वर्षों के ऊपर लिखा हुआ है, पार्क में खेल रहे बच्चों की उम्र पूछी उनसे, और उनसे ये पता लगा 1 से 2 साल की उम्र के बच्चे थे 5, 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे थे 3 3, 3 से 5 के 3 6 5 से 7 12 12, 7 से 10 9 10 से 15 10 और 15 से 17 12 4। तो ये दिया है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जो है कि अंतराल वैसे नहीं है, गैप है। यहाँ गैप कोई नहीं है, 2 पर खत्म हो रहा है 2 से ही शुरू हो रहा है, अगला 3 पर खत्म हो रहा है 3 पे शुरू हो रहा है, तो वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंतर सेम नहीं है। देखो जरा, 1 से 2 यहाँ 1 ही का अंतर है, 2 से 3 ये 1 ही है, 3 से 5 कितना अंतर है? 1 का 3 से 5 2 2 का अंतर है, 5 से 7 में 2 2 का, 7 2 से का 10 में 2 2 7 का से 10 में भी 2 का, 5 2 का का। यहाँ 5 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, और यहाँ फिर 2 का अंतर है। 2 का तो ये सबका यहाँ जो वर्ग अंतराल है इनका साइज सेम नहीं है। समझ गए ना? इनका अंतर जो है, साइज बोलते हैं इसको, या वर्ग अंतराल का माप भी बोलते हैं, वो समान माप नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये अंतराल बराबर बराबर नहीं है, तो इसमें ग्राफ अगर डायरेक्ट ऐसे ही बना दोगे तो वो ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, समझे? तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको बराबर बराबर के हिसाब से ये नंबर्स में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस अभी आपने नहीं करने, 8वें और 9वें, इनको मैं कराऊंगा तब करना है, लेकिन अभी टाइम खत्म हो रहा है इसलिए अभी हम इसको नहीं कर पाएंगे। पर इतना समझ लो कि ये सेम हो तभी बनता है। जैसे हमने पहले किया, चौथा और पांचवा उनमें सेम था, चौथा जो किया उसमें 9 9 का अंतर था सब में, तो वो बराबर थे, इसलिए हमने ये नंबर एज इट इज जितने थे वही लिख लिए। लेकिन जब ये नंबर अलग अलग हैं, इनमें अंतर अलग अलग है, तो ये नंबर्स हमें बदलने पड़ेंगे। तो वो कैसे बदले जाएंगे उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, वो देखेंगे हम, फिर इसको करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। तो वो हम करेंगे अब परसों। कल क्लास नहीं लगेगी, परसों मिलेंगे हम। कल खिचड़ी खानी होगी आप लोगों ने। यस सर। हाँ, यस सर। कर Yes, संक्रांति sir. बनाओ, खिचड़ी खाओ, और फिर परसों मिलते हैं।